वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। क्रूज हॉलिडे को लेकर इंडियन ट्रैवलर्स की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए इनटू क्रूजेस लेकर आए हैं आपके लिए एक ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ मिलती है एक्सक्लूसिव डील्स, ग्लोबल पार्टनरशिप्स और एंड टू एंड ट्रैवल असिस्टेंस, ताकि आपकी क्रूज जर्नी हो सके बिल्कुल हैसल फ्री। इंटू क्रूजेस एशिया का पहला क्रूज ओटीए प्लेटफॉर्म है जो ट्रैवलर्स के लिए क्रूज हॉलिडे का डेफिनेशन बदल रहा है। कैसे इंटू क्रूजेस कंज्यूमर का क्रूज हॉलिडे एक्सपीरियंस बदल रहा है, जानते हैं को फाउंडर एंड सीएमओ आकांक्षा अग्रवाल से। हाय आकांक्षा, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल थैंक तो यू ये वेरी होगा कि मच। इंटू क्रूजेस की शुरुआत कैसे हुई और आपके दिमाग में क्रूज बेस्ड प्लेटफॉर्म लाने का ख्याल कहाँ से आया? मैं और मेरे जो को-फाउंडर्स हैं, हम सब आते हैं क्रूज़ इंडस्ट्री से। हमने कई साल अपने क्रूज़ इंडस्ट्री में काम किया है। तो हमने ये चीज़ बहुत नज़दीकी से देखी थी कि अभी के जितने भी क्रूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या जितने भी ट्रैवल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें क्रूज़ेज़ को एक ऐड ऑन कैटेगरी की तरह ट्रीट किया गया है। बल्कि इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे, तो क्रूज़ की तरफ दिलचस्पी बहुत बढ़ रही है कंज़्यूमर्स की, मगर ऐसा कोई एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पर कस्टमर्स आकर के अपना मन पसंदीदा क्रूज चूज कर सके और ऑनलाइन सारा चीजें उसके ऊपर देख सके। तो ये एक गैप हमें दिखा था जिस पे हमें लगा हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले 5 सालों के अंदर क्रूज और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की भी उसके अंदर रुचि काफी ज्यादा बढ़ी हुई है इस समय। तो उसके लिए हमने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे आप देख सकते हैं 25 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो कि सारे मिला करके लाते हैं 50,000 से भी ज़्यादा सेलिंग्स। आप ऑनलाइन उनका इन्वेंटरी देख सकते हैं, लाइव प्राइसिंग देख सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। तो आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाकर के ढूँढना नहीं पड़ेगा, सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ओके आकांक्षा, सवाल मेरा इसी पे था। स्पेशली अगर इंडिया की बात करें आप, तो 2019 में आपने सिंगापुर से शुरुआत किया, फिर 2024 में आप इंडिया को केटर कर रही हैं। क्रूज टूरिज्म भारत में अभी भी आप देखें तो काफ़ी नीश है, अगर यूएसए यूरोप से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख रही हैं। साथ ही प्राइस सेंसिटिव देश है इंडिया, इसमें कोई चैलेंजेस नज़र नहीं आए आपको? मैं एक छोटा-सा करेक्शन करना चाहूँगी। हमने सिंगापुर में शुरुआत करी थी 2022 में और इस साल की शुरुआत में हमने इंडिया के अंदर शुरुआत करी है। तो आपने सही कहा, यहाँ पर प्राइस सेंसिटिविटी है और अगर हम यूएस को देखेंगे या यूरोप को भी देखेंगे उस मैटर में, तो इंडिया अभी उतना तेज़ी में नहीं है क्रूज़ के अंदर। और वो इसलिए भी है क्योंकि इंडिया के अंदर क्रूज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। यूएस, यूरोप क्रूज़ वहाँ से चलते हैं, इसलिए वहाँ पर लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आप फ्राइडे को क्रूज़ पे चले और आप मंडे मॉर्निंग क्रूज़ से उतर के अपना आपने वापस से ऑफिस जॉइन कर लिया। तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है हॉलिडे का, वीकेंड गेटअवे का। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आपको उसके लिए नज़दीकी जो है एशिया के अंदर सिंगापुर जाना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, आपको वहाँ रुकना भी पड़ेगा। अब आप सिंगापुर गए हैं तो आप 2 रात वहाँ घूमना भी चाहेंगे, तो पूरा मिला करके 7 रातों तक का एक सफर बन जाता है। तो इसलिए उतना ज़्यादा रुझान नहीं है। अगर अब इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, क्रूज़ टर्मिनल्स हमें पता है बॉम्बे का क्रूज़ टर्मिनल कितनी तेज़ी से डेवलप हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। फिर वापस से चेन्नई, कोची वगैरह की तरफ पर वो सारे काम चल रहे हैं। तो जैसे ही एक बार ये सारे काम हो जाएँगे तो ये इंटरनेशनल क्रूज़ लाइनर्स इंडिया के अंदर भी डिप्लॉय हो जाएँगी। तो इंडियंस को भी वही चीज़, वही सुविधाएँ विद इन इंडिया मिलेगा, तो उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से अगले 5 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रूज़ टूरिज़्म के लिए। अब रही प्राइस सेंसिटिविटी की बात, तो हाँ, पूरे एशिया के अंदर वो है, केवल इंडिया ही नहीं है कि सबको जहाँ सस्ता मिलेगा। तो अगर आप बीच में बाकी के प्रोवाइडर्स हटा देते हैं और अब डायरेक्टली अगर इन्वेंटरी लेकर आते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, कस्टमर्स को भी आप बेनिफिट दे पा रहे हैं कॉस्ट के अंदर, एक तो। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम पैकेजेस बनाते हैं क्रूज के अराउंड। तो अब पहले क्या होता था ना कि आपने क्रूज जाना है, सिंगापुर से लेना है, तो आप फ्लाइट कहीं से ले रहे हैं, होटल आप कहीं और जाकर बुक कर रहे हैं, वीजा किसी और से ले रहे हैं, तो आपको ज्यादा ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जब आप एक पैकेज क्यूरेट कर लेंगे, आपको एक ही जगह से सब कुछ मिलेगा,
तो आपको एक बार्गेन डील मिल जाती है उसके अंदर। वो होता है ना बाय मोर सेल मोर टाइप्स वाला। तो जब आपने सब क्लब कर लिया, तो ज़्यादा आपका उसके अंदर बेनिफिट दिखाई देता है आपको। प्लस हम उसके लिए एक और चीज़ और करते हैं कि जब हॉस्पिटैलिटी के अंदर सबको पता है डायनामिक प्राइसिंग होती है। आज का प्राइस कुछ और है, इन्वेंटरी सोल्ड आउट हो गई, ज़्यादा डिमांड में है, तो प्राइस बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही थोड़ा-सा इन्वेंटरी प्री परचेज़ करके रखते हैं। जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को वो बेनिफिट दे पाएँ, कि वो आगे आने वाले समय पर वो बढ़े नहीं प्राइसिंग उसका और वो स्टैटिक रहे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमने ध्यान में रख कर के अपने कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट लेवल है, उनका जो बाइंग बिहेवियर है, पैटर्न है, उन सबको देख कर के ये 2-3 चीज़ें हमने करी है, जिससे उनको बेनिफिट मिल पाए। काफ़ी चीज़ें आपने एड्रेस की है। प्राइस सेंसिटिविटी एक बड़ा मुद्दा है, उसको आपने अच्छे से कैटर किया। आकांक्षा, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि इंटरनेशनली तो आप एक्टिव है, लेकिन इंडिया में कैसे आप क्रूज़ का एक्सपेंशन कर रही हैं? अगर बॉम्बे से कोची जाना हो तो क्या कोई थीम बेस्ड चीज़ें भी लेकर आ रही हैं आप? यहाँ पे कोई प्रोग्राम है क्या आपका? अभी क्या है कि इंडियंस को काफ़ी एक्सपीरियंशियल ट्रैवल पसंद है। तो उसमें क्या होता है कि वो अगर आप देख रहे हैं तो वो कॉन्सर्ट्स के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। वो कुछ अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है, उसके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। तो वो सबको ध्यान में रख कर के हम क्रूज़ के ऊपर वो सारे एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। अब अगर सिंगापुर में कोई मोटोजीपी हो रहा है, तो उसके लिए हम एक आइटिनरी प्रिपेयर करते हैं कि आप जाइए, वहाँ पर आप उस मोटोजीपी का भी लुत्फ़ उठाइए, साथ में आप क्रूज़ भी करिए। ऐसे ही हमारे को एक सेलिंग है सिंगापुर पर, जहाँ पर हमने हरीन सुखमनी एक बहुत फ़ेमस हमारे पंजाबी फ़ोक फेयर आर्टिस्ट हैं, उनका लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है, प्लस वहाँ गरबा नाइट है, प्लस वहाँ पर हमने पूरा ही लाइव बुफ़े दिया हुआ है कस्टमर्स को, विदाउट लाइव काउंटर्स के साथ में इंडियन खाने का। हम भारतीयों को जहाँ भी जाएँगे, अपना भारतीय खाना बहुत पसंद आता है। तो चीज़ भी हमने वहाँ पे कैटर कराई। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस फोकस्ड भी आपका थीम रहता है। आकांक्षा, मेरे पहले सवाल पर आपने जवाब दिया। 2022 में आपने सिंगापुर में शुरुआत की थी, स्पेशली अब कोविड के बाद देखें तो आपने क्रूज टूरिज्म को जाना समझा और इस पे फिर काम किया। अब कोविड के बाद ये ट्रैवल इंडस्ट्री किस तरीके से बदली है, आंकड़े तो हमारे सबके सामने, लेकिन क्रूज स्पेशली कैसे बदला है आफ्टर कोविड, और यहाँ पे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब आगे आप, हालांकि आपने जिक्र किया 5 साल में बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप, लेकिन किस तरह से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं आप? अगर हम केवल इसमें देखें कि अभी ठीक है, हमारा आउटबाउंड तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है भारत का जो आउटबाउंड टूरिज़्म है, मगर उसकी केवल 1% जो कि 4.71 लाख है, उतने ही हमारे क्रूज़र्स हैं। और वो जो मैंने आपको बताया क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता है, तो उस वजह से वो थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अगर आप देखें कि जो रुझान आ रहे हैं, जो रुचि आ रही है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि अभी पहले क्या होता था, अगर मैं कोविड के पहले की बात करूँ, थोड़ा ट्रेंड्स के ऊपर अगर मैं आपका ध्यान लेकर के जाऊँ, तो उसमें क्या होता था ना कि कस्टमर्स पहले सोचते थे, अच्छा मुझे सिंगापुर जाना है, तो मैं एक 2 रातों का क्रूज़ भी ऐड ऑन कर लेता हूँ। या चलो मैं यूरोप तो जा ही रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास समय है, तो मैं एक क्रूज़ ऐड ऑन कर लेता हूँ। क्या हो गया है कि मुझे यूरोप एक क्रूज़ के लिए ही जाना है। तो वो पहले एक क्रूज़ सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि मेरे पास 2 रातें बची हैं, तो चलो मैं और क्या देख सकता हूँ, या जहाँ पे क्रूज़ शिप रुक रही है, मैं वहाँ पर क्या-क्या घूम कर के आ सकता हूँ। तो एक तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया कि अब वो अपना सारा आइटिनरी सब कुछ प्लानिंग क्रूज़ के इर्द-गिर्द करते हैं, ना कि एज़ एन ऐड ऑन ऑफ द क्रूज़। क्रूज की पॉपुलैरिटी ज़्यादा, आकांक्षा आप कह रहे हैं कि जी। बढ़ती जा रही है। इसी पर सवाल मेरा ये था कि मैं आंकड़े देख रहे थे, आप 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रूज के साथ आपने पार्टनरशिप की है, तो पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के मोर्चों पर आगे की प्लानिंग क्या है आपकी अभी फिलहाल? हम और इसके अंदर अपने क्रूज़ प्लान्स इंक्रीज़ करेंगे, तो जिसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथ में हम फ्लाइट्स के साथ भी काम कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर्स को एक फ्लाई क्रूज़ जैसा पैकेज दे पाएँ, जो कि उनको क्रूज़ और फ्लाइट का साथ में एक कॉस्ट इफेक्टिव रेट्स मिल पाएँ उनको। दूसरा है लैंड प्लस क्रूज़ पैकेजेज़ के ऊपर हम काम करेंगे। जब क्रूज़ जाता है 7 रातों के लिए, तो वो 5 रातें कहीं न कहीं रुकता है। तो वहाँ पर वो क्या एक्सकर्जन्स कर सकते हैं, क्या घूम सकते हैं। जहाँ से क्रूज़ चालू हो रहा है और या फिर खत्म हो रहा है, वहाँ पर वो 2 रातें बिता करके वो कैसे पूरा एक आनंद उठा सकते हैं, वो चीज़ हो गई। तो इन सब के ऊपर हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं।
अभी हमारे जो इंटीग्रेशंस है होटल्स और फ्लाइट्स, तो ये सारी चीजें अभी थोड़ा सा ऑफलाइन है, मगर हमारा टेक टीम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये भी ऑनलाइन आ जाएगा और कस्टमर्स फिर पूरा हॉलिडे खुद से बुक कर पाएंगे। कब काफ़ी हैसल फ्री है आकांक्षा। अच्छा आकांक्षा, ये बताइए, थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। अभी रेवेन्यू के मोर्चे पर इनटू क्रूजेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी है क्या अभी है आपकी कंपनी में? अभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमने सिंगापुर में 2022 में चालू किया था, तो वहाँ पे 40% हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट चल रहा है। इंडिया में हालांकि अभी हम बहुत ही नए हैं, क्योंकि हमने इसको 2025 की शुरुआत में चालू किया था, मगर आगे आने वाले समय में हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 3 साल के अंदर हमारा जो ग्रॉस सेल वैल्यू है वो 600 करोड़ का होगा, इंडिया इंडिया का अकेले में अगर मैं बात करूं, और हमारा ग्रुप लेवल का 1000 करोड़ का होगा। तो इतना अग्रेसिव टारगेट के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो लोगों के जो इंटरेस्ट लेवल्स है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, वो साफ दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वेरीज जितने आ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ जो हमारा डेटा एनालिटिक्स कह रहा है कि कस्टमर्स। काफ़ी अग्रेसिव है अपने टारगेट्स को लेकर, तो सवाल मेरा यही था कि आपने कोई इंटरनेशनली फंड रेज किया है क्या इसको अचीव करने के लिए? अगर हाँ, तो इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स कैसा था इसको लेकर, आपके विजन को लेकर? जी, हमने ज़रूर फंड रेज़ किया है। वो हमारे इंडस्ट्री के ही एक हैं हमारे मेंटोर, उनके थ्रू है। वो भी इसी क्रूज़ इंडस्ट्री में है, तो उनको भी पता है कि ये क्रूज़ इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है। वो ही इज़ क्लोज़ली अलाइन्ड विद आवर विज़न, तो उन्होंने हमको बैकिंग दी है, जो कि ना केवल एक फाइनेंशियली हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, बट स्ट्रैटेजिकली भी हमें उनका गाइडेंस मिलता है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है काम करने के लिए। ओके, अब स्टार्टिंग में जब आप ये शुरुआत कर रही थी आकांक्षा, तो क्या चैलेंजेस दिखे थे आपको जो अब शायद फिलहाल फेड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? और सबसे बड़ा चैलेंज अभी फिलहाल इस पूरी स्पेस में आपको क्या नजर आता है? जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि हम इतने क्रूज लाइंस को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लेकर के आए। हर एक का बैकएंड अलग है, तो वो एक फुल स्टैक कैसे बना करके दे कस्टमर्स के लिए, वो एक चीज का चैलेंज था, जो कि अब काफी हद तक हमारा प्लेटफॉर्म बिल्ड हो चुका है। रह गई उसको फाइन ट्यूनिंग की बात, जो हम कर रहे हैं, जो धीरे आहिस्ते इवॉल्व होता चला जाएगा। तो चैलेंजेस अब तो आज सच नहीं है कुछ भी, जो भी है अब वो बस ये है कि हमको अपने विजन को ध्यान में रखकर उसको फुलफिल करना है। फ्लाइट, होटल, वीजास, इन सब के एपीआई इंटीग्रेशंस लगाने हैं अपनी सिस्टम्स के ऊपर, और एक कंप्लीट एआई जनरेटेड रिकमेंडेशन इंजन के साथ काम करना है। ओके, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी दिक्कतें सुलझ जाती हैं, तो इंटू क्रूजेस काफ़ी इस पर काम कर रहा है हैसल फ्री आपका एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत शुक्रिया आकांक्षा, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़।